हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। पहले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया देवराहा बाबा का स्थान, दिव्य सुंदर देवराहा बाबा का स्थान। अब वृंदावन में ही है, हम लोग पहुंच गए हैं आपको दिव्य दर्शन कराने केसी घाट। अब केसी घाट का दर्शन कराने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लेट्स सी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आप जितनी मदद करेंगे हम आपको वृंदावन के तथा विभिन्न जगहों के विभिन्न प्राचीन स्थलों के दर्शन कराएंगे। आप घर बैठे ही आनंद लेंगे। और इस ठंड में देखिए कितना ठंड है, और हम लोग यहाँ आकर के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप केसी घाट के इस अलौकिक वातावरण का आनंद घर बैठे ले सके। अब शुरू करते हैं वीडियो को आगे। लेकिन पहले मैं क्या दिखाऊं सोच रहा हूं। चलिए अब सबसे पहले जमुना जी का आप दर्शन कीजिए, जमुना जी का दर्शन कीजिए। देखिए जमुना जी का आनंद, साफ सुथरी जमुना जी। जो छवि आपके दिमाग में बनी हुई है कि जमुना जी गंदी है, अगर आप केसी घाट आएंगे और केसी घाट में आकर के देखेंगे बहुत सारे श्रद्धालु आकर के, टूरिस्ट आकर के नाव में सवार होकर के जमुना जी के पूरे तरह से आनंद ले रहे हैं इस ठंड में। आप देख रहे होंगे कितना आनंद आ रहा है। और ये जो परकोटा बना हुआ है, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं और दूर तक आप देख रहे हैं। और ये कुछ श्रद्धालु उधर दिखाओ परिक्रमा लगा रहे हैं और ये परिक्रमा का भी आनंद इस ठंडी में उठा रहे हैं। तो जब भी आप वृंदावन आए तो आप केसी घाट अवश्य आए। अब मैं आपको इस केसी घाट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि केसी घाट क्या है। दोस्तों, जो ये आप यमुना जी देख रहे हैं, यमुना जी का ये किनारा है। यमुना जी के किनारे ही इस स्थान को केसी घाट कहते हैं। केसी घाट में वहाँ यमुना जी का मंदिर है। ये जो आप स्थान देख रहे हैं परकोटे के बीच में, यहाँ शाम के समय यमुना जी की दिव्य आरती होती है और यहाँ पे नौका विहार भी होता है। यहाँ पे दिव्य आरती होती है यमुना महारानी का। आप जब वृंदावन केसी घाट आए तो इसका एक प्राचीन कथा है पुराणों में कि केसी घाट नाम आखिर पड़ा कैसे। तो केसी घाट नाम इसलिए पड़ा, केसी नाम का एक असुर था। भगवान को मारने के लिए कंस ने उस केसी नाम के असुर को भेजा। उस केसी नाम के असुर ने घोड़े का रूप बना करके केसी घाट पे भगवान विचरण कर रहे थे। घोड़े का रूप बना करके मुंह फाड़ करके दौड़ा। भगवान ने जब उस घोड़े को अपने तरफ आते हुए देखा तो भगवान ने अपनी बायां हाथ उस घोड़े के मुंह में डाल दिया और अपने हाथ का आकार बढ़ाया, जिससे उसकी श्वास लेने की जो धमनियां होती है वो रुक गई और उस घोड़े का प्राणांत इसी घाट पे हुआ और भगवान ने केसी का संहार किया। इसीलिए इस घाट का नाम केसी घाट पड़ा है। और आज आप लोग जो देख रहे हैं वो यही केसी घाट है। इसलिए आप जब वृंदावन आए तो आप अवश्य इस केसी घाट का आनंद लेने के लिए आए। इतना दिव्य वातावरण है, यमुना जी की आरती है, यमुना मैया है। आपके मन में अगर नौका विहार करने की इच्छा हो वृंदावन में तो आप यमुना जी पे केसी घाट आइए और यहाँ आकर के आप नौका विहार का आनंद अपने पूरे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ले सकते हैं। और दिव्य बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ का। और इस मौसम में आए तो ठंड भी काफ़ी है, ठंड का बहुत अच्छा माहौल है। आइए और दिव्य आनंद घाट पे ही यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे दिव्य यमुना जी की आरती होती है। आप ये देख रहे हैं, ये भगवान का एक चित्र बना हुआ है और दिव्य यहाँ पे शाम के समय 5 से 6 के बीच में आरती होती है। ये यमुना जी का आसन लगा हुआ है, यहाँ पे दिव्य थाल शंख ध्वनि के साथ। और आपको दिखाया जाए तो यमुना जी की आरती यहीं से प्रारंभ होती है। काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ और ठाकुर जी का आरती होता है। ये देखिए आपके वाद्य यंत्र लगे हुए हैं, यहाँ पे दिव्य लोग नाचते गाते झूमते हुए आरती करते हैं यमुना जी की। इसलिए आप केसी घाट पे आए, वृंदावन में आए तो इस स्थान पे अवश्य आएँ और आरती का आनंद ले। जब आरती होगी तो आपका मन उस आरती में रम जाएगा। आप जितने मोह माया है, दुख तकलीफ है, तनाव है, उस क्षण के लिए आप भूल जाओगे। इसीलिए लोग आरती में आकर के यमुना जी की आरती का आनंद लेते हैं और दिव्य इस झांकी का। आप भी हम लोग आज केसी घाट पे ब्लॉग बनाने के लिए आए थे और यहाँ पे निवास करने वाले परिक्रमा मार्ग में ही एक महाराज जी निवास करते हैं। जब आप ब्रज आए तो दो ही चीज़ है, ब्रज में यमुना जी हैं, बाकी बिहारी हैं, उनका दर्शन है और संतों का दर्शन है। तो आज एक महाराज जी मिल गए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, राधे श्याम घाट के बारे में।
देखिए केसी घाट इसका नाम ही अपने आप में अपनी विशेषता का वर्णन करता है जी। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने केसी नाम के दैत्य का वध किया था, तो जब से वो केसी नाम के दैत्य का वध किया तो इस घाट का नाम ही केसी घाट हो गया। और इस केसी घाट की एक और विशेषता है कि यहाँ अधिकतर जगह छोटे छोटे घाटों का निर्माण किया गया है जिसमें आप नौका विहार कर सकते हैं। एक और खासियत है कि यहाँ शाम के समय में हर घाट पे लगभग प्रत्येक जगह थोड़ा गर्मी सर्दी के अनुसार समय चेंज होता रहता है, बाकी आप आरती का भी आनंद ले सकते हैं। आरती का क्या समय है महाराज जी यहाँ? यहाँ अभी सर्दी में 5:30 बजे से 6:30 बजे और ग्रीष्म काल के अंदर थोड़ा 1 घंटा बढ़ जाता है। तो आप उसमें दीपक वगैरह दीपोत्सव के तरीके से भजनों के साथ में माता जी की आरती गाते हुए माता की आरती की जाती है, जिसमें कई 50, 60, 100 तक संख्या भी पहुंच जाती है भक्तों की जो आरती का आनंद लेते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको साधु संतों के जैसा आप बता ही रहे हैं दर्शन हो जाते हैं। लोग यहाँ बड़े प्रेम से, ये वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम का अपने आप में ये महत्व है कि यहाँ श्री कृष्ण ने स्वयं अवतार लेके लीलाएं की थी। तो यहाँ जब आप परिक्रमा मार्ग में घूमेंगे तो आप वास्तव में परिक्रमा करते हुए अनुभव कर सकते हैं कि हाँ ये वास्तव में एक भगवान का लीला स्थली है। और उस समय तो अलग ही इसका दृश्य, हर चीज़ अलग ही रही होगी। और मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि इस सनातन धर्म को प्रचार प्रसार में आप जैसे लोग लगे हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना, दुआ और आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप जैसे लोग आगे आए और हमारी जो सनातन धर्म की संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही, लोगों को पता ही नहीं क्या वृंदावन धाम, क्या यमुना घाट, क्या यमुना मैया। तो थोड़ा देखिए, फिल्मों के बारे में सब बताते हैं, नाटकों के बारे में सब बताते हैं, पर कोई ऐसा हो जो अपने कोई चैनल, यूट्यूब चैनल जो अपनी विरासत संस्कृति के बारे में बताए, तो हम तो आपसे बहुत खुश हैं। और आप इसी तरह लोगों को, दर्शकों को ये चीज़ें पहुँचाते रहे, हमारा यही आशीर्वाद आपके साथ। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राधे। अब हम लोग महाराज जी से बहुत दिव्य वार्तालाप हुई। अब हम लोग आपको आगे का दृश्य कि केसी घाट में जो परकोटों के साइड से जो परिक्रमा लग रही है, वैसे आप किसी अवसर पे आएंगे तो बहुत भीड़ रहती है। अभी इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ी हुई है, इतनी ज़्यादा ठंड है, इस कारण से श्रद्धालु कम है अभी वृंदावन में। हालांकि आपको मंदिरों में उतनी ही भीड़ देखने को मिलेगी क्योंकि श्रद्धा भगवान के प्रति कम नहीं हुई है। इसलिए आइए आपको आगे का दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे जैसे ही केसी घाट पे आप आते हैं तो जैसे ही केसी घाट की जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं अलग अलग चीज़ों का दर्शन आपको प्राप्त होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे साधु संत ब्राह्मण यात्री देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पे भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। और आप यहाँ कबूतरों को दाना डाल सकते हैं। बड़ा दिव्य आनंद आएगा जब आप आए हैं तो यहाँ का दर्शन लाभ अवश्य प्राप्त करें। बहुत दोस्तों, जमुना जी का जल बहुत ठंडा है और बहुत ही इस ठंड में अब आए हैं तो जमुना जी का स्पर्श बहुत ज़रूरी है। जमुना जी का जल अपने ऊपर छिड़क लिए हैं और बहुत ही देखिए दिव्य वातावरण है, हवाएं चल रही है इतने ठंड में और श्रद्धालु अपना आनंद ले रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि कोई भीड़ नहीं होगी, यात्री ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। देखिए आप, नौका एकदम पास में लाइन से कतार से खड़ी है और बहुत सारे श्रद्धालु नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। देखिए दूर दूर तक सब श्रद्धालु, कुछ लोग वेटिंग भी है, इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आज केसी घाट पे आकर के हमने आपको केसी घाट के विभिन्न जगहों का दर्शन कराया। अब ज़्यादा कुछ यहाँ तो है नहीं, लेकिन जो भी है बहुत आनंददायक है। अब एक दूर हमें ये प्राचीन किला सा दिख रहा है, चलिए वहाँ आपको ले जा करके कुछ उस किला का दर्शन कराते हैं। ऐसा लगता है यहाँ के लोग कहते हैं सैकड़ों वर्ष पुराना है, चल करके उसका दर्शन करते हैं। इसलिए बंदर है, इसलिए यहीं से मैं कैमरा को कहता हूँ जूम करके आप ये चीज़ें दिखा दो।
आज हम अपनी इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। देखिए ये केसी घाट का ये परिक्रमा मार्ग है, यही अंदर का परिक्रमा मार्ग है जहाँ पैदल परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ से ये परिक्रमा आगे की ओर प्रस्थान कर जाती है, आगे की ओर बढ़ जाती है। तो ये हमारा दूसरा ब्लॉग है। जो भी बोलने में त्रुटि रह गई हो, आपको दिखाने में कुछ कमी रह गई हो, मैं यथासंभव प्रयास करूँगा कि और सुधार कर सकूँ। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें, पूरे वीडियो को देखें, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है।